हेलो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक वीडियो काफ़ी डिमांडिंग थी ये कि रीट के लिए भी मैम बुक लिस्ट बताइए और रीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कंटेंट बताएं। काफ़ी लोगों के कमेंट आए, तो इस रिगार्डिंग मैं रीट एग्ज़ाम के लिए बुक लिस्ट लेके आई हूँ जो प्री और मेंस दोनों में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि हमारी बुक लिस्ट क्या हो। देखिए मेंस और प्री जो रीट है उसमें अलग अलग बुक लिस्ट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अलग अलग आपको बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। एक ही जो बुक्स जो आपके पास हैं मतलब सेम किताबें ही काम चल जाएंगी। एक दो टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा जो जुड़े हुए हैं उन टॉपिकों को हम जरूर कर लेंगे, उसके लिए हम कोई छोटी मोटी और किताब खरीद सकते हैं। अदरवाइज वो हो जाती है नोट्स वगैरह में, और जैसे आईसीटी के कुछ टॉपिक जोड़ रखे हैं तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग फ्री करवाते हैं, उसके नोट्स आप बना सकते हैं और आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखो अभी है एकदम बढ़िया शांति काल है। अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई आप पे बर्डन नहीं है। डिसाइड कर लिया है रीट की तैयारी करनी है, प्री की तैयारी करनी है, मेंस की करनी है। जिन बच्चों का प्री नहीं हुआ वो पहले प्री पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्री इतने अच्छे से पढ़ना है कि मेंस में जोर ही ना आए। मेंस और प्री का सिलेबस लगभग सेम ही है, इसलिए प्री को जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कंजूसाई नहीं करनी कि खाली प्री पास ही करना है। प्री में नेगेटिव मार्किंग भी ना हुए तो पास तो वैसे भी हो ही जाएगा। मेंस में होती है नेगेटिव मार्किंग, मेंस में पेपर भी थोड़ा टफ पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब नए बच्चे हैं बिल्कुल जो एसटीसी करके आए हैं, 12th पास करी, एसटीसी करी 2 साल में, अब उन्हें इतना अनुभव नहीं होता। लेकिन बीएड वाले हैं उनको भी मान लीजिए कि इतने एग्जाम देने का अनुभव नहीं होगा। किसी का तो पहला ही एग्जाम होगा, किसी का दूसरा एग्जाम हो सकता है। तो आपको कुछ चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, बहुत ज़्यादा भटकाव में नहीं पढ़ना है, इधर उधर की बातों में या फिर बहुत सारे कोचिंग कंटेंट के जो ट्रैप है उसमें नहीं पढ़ना है। आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कोचिंग करनी है, तो आप अभी कर सकते हैं। अभी समय है, आराम से कोई भी कोचिंग कीजिए, आपकी इच्छा है। आपके आसपास ऑफलाइन की व्यवस्था है तो ऑफलाइन कर सकते हैं। व्यवस्था नहीं है, नहीं जा सकते, बहुत दूर रहते हैं, गांव एरिया में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव में भी आजकल ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई है, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार कोचिंग कर रखी है तो मैं ऐसे बच्चों को दोबारा कोचिंग करने की कतई सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि कोचिंग का मतलब होता है कि एक बार आपने गाइडेंस ले लिया है, आपको पता चल गया कैसे चीज़ें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। जो एक बेसिक चीज़ हमारी स्कूलिंग में हो जानी चाहिए थी, जो स्कूल में नहीं हो पाई, उसकी भरपाई कोचिंग में होती है, और वो भी पूरे तरीके से आजकल नहीं हो पाती। तो वो भरपाई बस एक बार हो गई है ना। बार बार कोचिंग में पैसे वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना मैं सही नहीं मानती कि आप बार बार कोचिंग करें। अब जरूरत है उन बच्चों को जिन्होंने एक बार तैयारी कर ली है और जिन्होंने एक बार कोचिंग कर ली है, उनके लिए उनको सेल्फ तैयारी की बहुत आवश्यकता है। वो सेल्फ पढ़ें, आराम से अपनी किताब लें, और किताब लेने के बाद उस किताब को अच्छे से डिटेल से पढ़ें। जो कोचिंग के नोट्स हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, वो आपने पढ़ रखे हैं। इसके अलावा अब उस कोचिंग के नोट्स को ही ऐड ऑन करके अपने नोट्स बनाओ, अपने तरीके से पढ़ो, पीवाईक्यू देखो, ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो चलिए, ये तो हो गई बात बेसिक बेसिक की। अब बात करते हैं हमारी बुक लिस्ट क्या हो। ठीक है, तो बुक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किताबें ही आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑथेंटिक किताब पढ़ना बहुत आवश्यक है। ज़्यादा गाइडों के चक्करों में ना पड़े। तो सबसे पहली बात, अगर अपन रीट वाले बच्चों की बात करें, प्री के बच्चों की बात करें, तो रीट प्री के अंदर आपका सिलेबस है भाई, राजस्थान के हिस्ट्री, कला और संस्कृति, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो उसके लिए आपको राजस्थान की जो कला संस्कृति और इतिहास है, तो 9वीं 10वीं की किताब मुझे लगता है रीट प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए सफिशिएंट है। काफ़ी अच्छी किताबें हैं, मैं इनको आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगी, आप देखिए कि ये दोनों किताबें हैं। ये किताबों को आप ले लीजिए
और इन किताबों को लेके अच्छे से लाइन टू लाइन याद कर लीजिए, समझ लीजिए। समझने का तो क्या है भाई, रटने वाला ही काम है, तो अच्छे से रट लीजिए। कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन आए और आप अटेम्प्ट ना कर पाए, क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड इन किताबों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़े से बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है, वन लाइनर नहीं पूछ रहा है। तो जो भी टॉपिक पढ़े डिटेल में पढ़े, पूरी उसकी जानकारी के साथ पढ़े, है ना। कंजूसाई नहीं करनी है पढ़ने में कि नहीं नहीं बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं भाई सारा पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात है कि भाई आपकी ज्योग्राफी वगैरह जोड़ रखा है, तो उसके लिए आपको 6 से लेके 10 तक की किताबें राजस्थान अध्ययन की आती हैं। जो हमारा राजस्थान भाग 1, हमारा राजस्थान भाग 2, हमारा राजस्थान भाग 3, तो छठी 7वीं 8वीं की हो गई। और 9वीं 10वीं में कला संस्कृति और इतिहास की किताबें जोड़ रखी हैं, वो है। तो आप 6 से 8 वाले का जो हमारा राजस्थान भाग 1, 2 और 3 है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका ज्योग्राफी का पार्ट वहां से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी आप एक गाइड खरीद लें, कोई भी आपकी मन पसंद गाइड हो, जो भी मतलब ऐसे हो कि ठीक ठाक कंटेंट है उसमें, वो गाइड ले लें। और उस गाइड में से जो कंटेंट अपने को किताबों में नहीं मिलता, सिलेबस में दे रखा है लेकिन वो टॉपिक हमें बुक में नहीं मिल रहा, वो चीज हमें उस गाइड से पढ़नी है, ठीक है। समझ में आया ना ये बात कि भाई क्यों एक गाइड जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, सारे टॉपिक जो है इधर उधर बिखरे रहते हैं, एक एक टॉपिक एक किताब में दिया रहता है, तो वो किताब हम नहीं खरीद पाते। तो हमें क्या करना है, वो गाइड ले लेनी है और उस गाइड की हेल्प से हम कर लेंगे तैयारी। अब बात अगली आती है कि हिंदी कहाँ से पढ़े। भाई भाषा आती है ना, 2 भाषा पूछते हैं आपके, तो हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश, है ना, जो भी आप चूज करें। तो हिंदी के लिए सबसे अच्छी 9 से 12 की किताब है ना, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि 9 से 12 की सोहन दानचारण की आती है, अपने आरबीएससी बोर्ड में लगी हुई किताब है। जो व्याकरण की है, वो व्याकरण की किताब आप ले लें। मैं लिंक भी डाल दूंगी, एड प्रोडक्ट में भी आपको किताबें मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहां से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बाकी आप ऑफलाइन खरीदना चाहे तो ऑफलाइन खरीद सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो एड प्रोडक्ट में जाके जरूर चेक करना, जो जो काम की किताब लगे मंगा सकते हैं। तो 9 से 12 वाली किताब व्याकरण के लिए सफिशिएंट है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है। साथ में आप इसके 9 से 12 के साथ में ही दिशा की जो ग्रामर की किताब आती है वो जरूर ले लें। पीवाईक्यू आते हैं उसके अंदर सारे, है ना, ग्रामर की व्याकरण की प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू दिशा 2020 की। वो किताब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी ग्रामर इतनी अच्छी हो जाएगी। क्या होता है, हम ग्रामर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, है ना। याद करने का एक तरीके से रट्टा वाला काम है, तगड़े तरीके से रटना पड़ता है। तो उस रटने को एकदम शानदार बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो प्रैक्टिस आप दिशा की किताब से कर सकते हैं, आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं संस्कृत सेकंड लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। देखिए संस्कृत और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, संस्कृत तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप कोई यूट्यूब से मदद ले लें, है ना, कोई भी टीचर की मदद ले ले। फ्री में भी खूब लोग पढ़ाते हैं, तो फ्री के वीडियोस देख देख के आप उससे काम चला लें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो कोई छोटा कोर्स होता है जिसमें भाषा, सेकंड भाषा के ऊपर ही लोगों ने काफ़ी कोर्स लॉन्च किए गए हैं, तो वो आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। पढ़ना आपको है तो आप उसके लिए कोई भी नोट्स का सहारा ले सकते हैं। मैं मेरी बताऊं तो मैं 2018 में भी मैंने उस टाइम संस्कृत ली थी, तो उस टाइम संस्कृत के साफल्यम के नोट्स आते थे। हालांकि मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, पर साफल्यम के नोट्स जरूर मैंने मंगवाए थे। मार्केट में ये नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, टॉक फाटक आप देखोगे या रिद्धि सिद्धि देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। तो उस टाइम मैंने साफल्यम के नोट्स पढ़े थे संस्कृत के, काफ़ी अच्छे नोट्स थे, ग्रामर मतलब काफ़ी अच्छे से कराई गई थी, और उससे क्या है थोड़ी संस्कृत पे ठीक कमांड हो गई थी, तो नंबर भी अच्छे आए थे। ऐसे ही शिक्षण विधियों के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, सारी पब्लिकेशन अच्छी है, कोई खराब नहीं है। बस पढ़ना अपने को है, पीवाईक्यू देख के पढ़ना है, थोड़ा तरीके से मैनेजमेंट करना है। कोई भी चीज़, कोई भी किताब को रट रहे हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, एनालिटिक तरीके से सोचने की कोशिश करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके साइकोलॉजी की या पेडागोजी जो है ना, बाल मनोविज्ञान है, उसके बारे में। तो बाल मनोविज्ञान के लिए सबसे सही किताब तो आज के टाइम में मुझे लगता है धीर सिंह दावाई सर की आ रही है, सबसे बढ़िया किताब है अवनी पब्लिकेशन की जो आती है।
अभी आज के टाइम में बढ़िया है। लेकिन 2018 में मेरे से पूछोगे कि भाई मैंने किससे तैयारी की, तो मेरे पास थी वंदना जादव उनकी। उस टाइम वंदना जादव मैडम की बढ़िया किताब मतलब उस टाइम मानी जाती थी। और कोई कोर्स वोर्स मैंने नहीं लिया, सिर्फ उनकी किताब ली। उसमें पीवाईक्यू भी खूब थे और एमसीक्यू भी खूब थे, तो उस किताब को मैंने बहुत बार पढ़ दिया। अब हालांकि क्या है भाई, 2018 से 26 तक का काफी लंबा टाइम हो गया, तो मैं अपनी बुक लिस्ट आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि बुक्स मेरे पास है नहीं। कुछ किताबें बेच दी और कुछ किताबें गाइड वगैरह तो बेच दी, और जो अच्छी किताबें थी वो मैंने इधर उधर किसी को दे दी कि भाई कई कुछ लोगों के काम आ जाए। इधर बेचने से भी क्या ही फायदा रद्दी में, है ना। तो बढ़िया है, किसी के काम आए पढ़े तो अच्छी बात है। तो मैं वो बुक्स आपको अब दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने जो बताया वही किताबें मैंने पढ़ी। लेकिन आप आज वंदना जादव उनकी अगर है तो वो पढ़ लीजिए, नहीं लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, साइकोलॉजी की तो धीर सिंह धाबाई सर की है, नहीं लाना है तो नहीं ला सकते, आप ले आइए। अब सामाजिक ज्ञान के लिए बात कर लेते हैं कि सामाजिक ज्ञान या पर्यावरण के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो पर्यावरण के लिए आपको 6 से 10 तक की किताबें, जो सामाजिक की किताबें हैं, जिसमें टॉपिक आपके पर्यावरण के जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे मैच कर लीजिए, जो टॉपिक आपको सेम लगे उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज बता दी है। अब ये तो रीट प्री वालों का हो गया। अब गणित विज्ञान के लिए पूछेंगे लोग, है ना। सामाजिक के लिए जैसे बताया, तो गणित विज्ञान वालों के लिए क्या करना है कि आपको छठी से लेके 10वीं तक की गणित और छठी से लेके 10वीं तक की ही विज्ञान की किताब जो अपने आरबीएससी में चल रही है वो एज इट इज आप पढ़ सकते हैं। अगर विज्ञान की किताब पुरानी मिल जाए आपको तो वो सबसे बेस्ट है। पुरानी किताबों में ये है कि एज इट इज जो चैप्टर है वो आपके टॉपिक है, जैसे अणु परमाणु हो गया, है ना। थोड़े वाइड भी है। अभी की किताबों में क्या हो गया, सिलेबस कम हो गया, तो आप 5-6 साल पुरानी किताब मिल जाए। अब ये किताबें मिलेंगी कहाँ, ये किताबें पुरानी किताबें आरबीएससी की चौड़ा रास्ता पे मिल जाएंगी आपको। चौड़ा रास्ता पे जो बुक स्टोर है उन पे पुरानी किताब आप आराम से जाके ले सकते हो। एक बार टोक फाटक पूछ लेना, टोक फाटक नहीं मिले तो वहाँ इजीली अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी बात कि आपको सार संग्रह के चक्करों में नहीं पड़ना है। मैं पहले बता दूं, बहुत सारे सार संग्रह अभी लॉन्च होंगे या हो रहे होंगे, हो चुके, आगे वैकेंसी आएगी तब भी होंगे। सार संग्रह में क्या होता है कि उतनी चीजें इकट्ठी नहीं हो पाती। मानते हैं फैक्ट फैक्ट चीजें इकट्ठे करके और वो आपके सामने पेश किए जाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या फैक्ट खाली फैक्ट ही पूछती है? भाई जो संस्था है, आरएसएसबी बोर्ड है या फिर आरपीएससी है, तो खाली फैक्ट थोड़ी नहीं पूछती है। आजकल के एग्जाम में भाषा में बहुत ज्यादा घुमाया जा रहा है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा आप लोगों को कि आप मूल किताबें हैं वो मूल किताबों को ही पढ़ें। जितनी ज्यादा किताब पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपको लैंग्वेज की जानकारी होगी, भाषा पे आपकी पकड़ अच्छी होगी। पेपर कितना भी लेंथी बना ले, चाहे पिछली बार की तरह 64 पेज का पेपर बना ले, लेकिन आप उस पेपर को बहुत जल्दी हल कर पाएंगे। आपको समय नहीं लगेगा, जितना समय अभी पूरा लगता है उसका आधा समय भी आपको नहीं लगेगा उसको करने में, क्योंकि आपने वो चीजें पढ़ रखी है। पिछली बार का रीट का पेपर मैंने देखा था, तो रीट के पेपर के अंदर जो मेंस का था उसके अंदर क्या कर रखा था कि एज इट इज 9-10 की किताबें हैं या आरबीएससी की किताबें हैं, उनसे एज इट इज सवाल पूछे गए हैं। भाषा पे भी चेंज नहीं किया गया कि कोई भाषा को चेंज कर दिया गया है। सेम ऐसे कैसे लाइन उठाई और डाल दी। तो आपको यही सजेशन रहेगा, किताबें पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके बहन भाइयों को भी इससे लाभ हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा, भाई इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि अपनी जो वीडियो है इससे ही लाभ हो जाए उनको। और फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा जितना हो सकता है उतना। और इसके अलावा आपको क्या करना है, एक सिलेबस निकलवा लेना है ना। सिलेबस निकाल के उस सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से याद कर लेना है। हर वीडियो में मैं यही बात कहती हूँ कि पहला काम सिलेबस है, दूसरा काम सिलेबस को याद करना है, तीसरा काम है बुक लिस्ट तैयार कर ली है। अब वो जो बुक्स हैं, जो जो किताबें आपके पास हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे नहीं है कि हाँ किताबें नहीं है पहले सारी किताबें लाऊंगा फिर पढ़ूंगा, नहीं। जो है जितनी है उनको तो पढ़ लीजिए, पहले उनको तैयार कर लो, धीरे धीरे और किताबें आती रहेंगी। ऑर्डर कर देना, ऑनलाइन मंगाना चाहें तो आप लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एड प्रोडक्ट में भी बुक्स दिख जाएंगी, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी ऑफलाइन खरीदना चाहें तो आपके आसपास जो भी बुक स्टोर है वहां से आप ऑफलाइन खरीद सकते हैं।
तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और मेंस में भाई करंट वगैरह का रहता है, तो उस करंट वगैरह के लिए अभी से चिंता मत कीजिए, काफ़ी समय है। अभी बेसिक अच्छे कीजिए। मैंने किसी से सुना था कि बेसिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी बच्चों के बेसिक्स सही होते हैं और जिनका बेसिक अच्छा होगा ना वो कभी भी मात नहीं खाएगा। अपन क्या करते हैं, कोई नई चीज़ जोड़ दी, उस नई चीज़ के पीछे भागते हैं। बेसिक्स या पुरानी चीज़ें हैं, जो मूल है उस मूल को भूल जाते हैं। तो वो मूल नहीं भूलना है अपने को, ठीक है। सबसे पहले उस मूल पे भयंकर कमांड रखनी है कि वहां से तो हम पिछड़े नहीं। नई चीज में तो क्या सभी बराबर होंगे, सबका ही नया मैटर है तो वो इतना ही तैयार होगा। लेकिन जो पुराना मैटर है वो तो कम से कम हमारा बेस्ट तैयार हो, उसमें तो हमें कोई ऐसा ना लगे कि इसमें तो चाहिए कुछ ही पूछ लो, सब कुछ आता है हमें, ठीक है। तो कमेंट में सब मुझे लिखेंगे कि आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो कमेंट कीजिए स्टार्ट, ठीक है, ताकि पता चले। रीट वाले जो इतने स्टूडेंट है बार बार मेरे से डिमांड कर रहे थे कि मैम बताइए बताइए रीट के लिए भी, तो आज मैंने वीडियो बना दी है। अब आप लोगों की बारी है स्टार्ट करने की, तो युद्ध के लिए भाई तैयार हो जाएं और स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही तब तक देखते रहिए चैनल को, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।